नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एस्ट्रो भाई आचार्य सुमित तनेजा में। आज हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ राशि, इंग्लिश नेम टॉरस, 19 जून 2026 दैनिक राशिफल में। फर्स्ट हाउस यानी कि लगन भाव होता है हमारा मित्रों। देखिए, इसमें मन थोड़ा सा आपका भावुक रह सकता है। स्वास्थ्य आपका एवरेज रहेगा, सामान्य रहेगा। आराम और पर्याप्त नींद की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस समय। धैर्य से काम लेना आपके लिए लाभदायक होगा। इम्यून सिस्टम, आपके शरीर में बल, यह आपका सामान्य रहेगा, एवरेज से अबव नहीं रहेगा। चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस लेवल की आपको कमी महसूस होगी। माइंड से रिलेटेड कार्य जो होते हैं उनमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लग सकता है। मान प्रतिष्ठा का ध्यान रख के चलिएगा, किसी भी रिस्क लेने से बचिएगा। सेकेंड हाउस, धन भाव। घर या परिवार पर खर्च होने की संभावना आपकी लग रही है। संपत्ति से संबंधित कोई आर्थिक निर्णय लिए जा सकते हैं, आपके लिए अनुकूल रहेंगे, लेकिन सुबह 10:30 बजे के बाद लीजिएगा। अपनी सेविंग्स पर ध्यान रखिएगा और पुरानी इन्वेस्टमेंट जो की गई होगी उसको फोकस्ड कीजिएगा। कुटुंब से आपको 7 एवरेज ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। वाणी आपका साथ 10:30 बजे सुबह के बाद साथ देती हुई नजर आएगी। चेहरे पर, मुख पर, नेत्र और दंत पर कोई इश्यूज आपको नहीं आएंगे। थर्ड हाउस मित्रों हमारा पराक्रम का भाव होता है। आपके पराक्रम के द्वारा ही जो भी प्रयास होंगे उसमें सफल होने के ज्यादा चांसेस हैं। भाइयों और मित्रों का सहयोग आप अपने पराक्रम के द्वारा ही प्राप्त कर पाएंगे। छोटी यात्राओं जो कि आपकी होंगी वह भी पराक्रम के द्वारा ही आपको लाभदायक हो सकती हैं। संचार कौशल से आपको लाभ हो सकता है। गला, श्वास नली, कान, इसमें इश्यूज नहीं आएंगे। कंधे में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस महसूस हो सकता है और हाथ में भी। फोर्थ हाउस, इसे सुख का भाव कहते हैं मित्रों। माता का सहयोग और आशीर्वाद जो कि कुटुंब में आता है आपको मिलेगा। घर में किसी शुभ कार्य की योजना आप बना सकते हैं। संपत्ति, मकान, दुकान, भूमि, वाहन संबंधी कार्य आपके जो चल रहे थे उसमें और तेजी आप ला सकते हैं। घरेलू वातावरण को आप सुखद बनाने में सक्षम हो पाएंगे। सुबह 10 बजे से 3 बजे के बीच में, उसके बाद आपका अच्छा समय रहेगा। मानसिक शांति को प्राप्त करने का अवसर 3 बजे के बाद आपको मिलता हुआ दिखेगा। फिफ्थ हाउस, पुत्र भाव कहते हैं मित्रों और शिक्षा भाव। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का समय अनुकूल रहेगा। संतान पक्ष से सुखद समाचार मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में सुबह 10 बजे के बाद से मधुरता आएगी। ऑपोजिट अट्रैक्शन, रोमांस का समय अनुकूल रहेगा। अच्छी चीजों को सीखने के लिए, न्यू चीजों को सीखने के लिए आपके लिए दिन बेहतर है। कंपटीशन हो या किसी भी प्रकार का आपका परीक्षा में बैठना हो, उसके लिए सामान्य दिन रहेगा। शेयर मार्केट में सामान्य दिन रहेगा, एवरेज दिन रहेगा, कोई अनुकूल ज्यादा नहीं रहेगा। सिक्स हाउस, शत्रु भाव, ऋण, रोग और शत्रु। देखिए, विरोधियों से आपको चिंता करने की आवश्यकता थोड़ी सी है, परंतु 3 बजे के बाद आप सामान्य कर लेंगे। स्वास्थ्य सामान्य से अधिक नहीं रहेगा। पुराने विवाद शांत हो सकते हैं, लेकिन 3 बजे के बाद में ही। कार्य क्षेत्र में स्थिति को मजबूत रखने का प्रयास कीजिएगा। पाचन के संस्थान से थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कमर दर्द का थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। मामा पक्ष से, ननिहाल पक्ष से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सप्तम भाव जो कि हमारा मित्र होता है विवाह और साझेदारी का, दाम्पत्य स्थान।
जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। साझेदारी में जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें बैलेंस बनाइएगा, स्थिरता मजबूत रहेगी। पारिवारिक मामलों में मिलकर निर्णय लेने से ही लाभकारी होंगे। किसी से पहले सलाह कीजिएगा, तभी इन्वेस्टमेंट की ओर ध्यान दीजिएगा। बिजनेसमैन पर्सन के लिए डेली इनकम के लिए दिन सामान्य रहेगा। बेडरूम लाइफ के लिए भी आपका दिन ये सामान्य जाने वाला है। किसी भी परिवार में पति और पत्नी में विवाद चल रहा है, बैठ के सुलझाने का समय 3 बजे के बाद अच्छा रहेगा। प्रयास कीजिएगा 3 बजे से पहले चर्चा ना हो जिनमें विवाद चल रहा है। 8th हाउस, जिसे आयु और गुप्त का भाव भी कहते हैं मित्रों। अचानक से घरेलू सुख पाने के चक्कर में खर्च अधिक हो सकते हैं। कागजात और दस्तावेज की जांच करके ही और सलाह लेकर के ही उस पर आगे बढ़िएगा। जोखिम वाले जितने भी निवेश हैं उसको टाल दीजिए, उसको किसी और दिन पर छोड़ दीजिएगा। वाहन चलाते समय किसी से उलझने की आवश्यकता नहीं है। सड़क पर ध्यान से चलिएगा। किसी भी गुप्त चीज का आपके समक्ष आना आपको स्ट्रेस दे देगा। विदेश की यात्रा समुद्र के द्वारा होने की संभावनाएं भी आपकी थोड़ी बहुत दिख रही हैं। 9th हाउस, भाग्य भाव। भाग्य का साथ मध्यम से अधिक नहीं हो पाएगा। लगभग 65% तक का आपका भाग्य साथ देता हुआ नजर आ रहा है। धार्मिक कार्यों में आप अत्यधिक रुचि लेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों या वरिष्ठ लोगों से और गुरुजनों से आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जो उच्च विद्या करने वाले व्यक्ति हैं, मित्र हैं और स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यह दिन सामान्य रहेगा। कोई बड़ा डिसीजन है तो टाल दीजिएगा। तीर्थ यात्राओं के लिए कोई चर्चा नहीं हो पाएगी। यदि तीर्थ यात्रा के लिए कोई चर्चा या आपकी है तो यह आपकी सुखद से ज्यादा नहीं रहने वाली। 10th हाउस, कर्म भाव, क्षमा कीजिए, करियर और व्यवसाय भी कहते हैं मित्रों। संपत्ति, कपड़ा, गृह सज्जा, वाहन या पारिवारिक व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी में जिम्मेदारी और स्ट्रेस आएगा। ध्यान से कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। धैर्य से काम कीजिएगा और निर्णय लीजिएगा। वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद करते समय ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों का दिन एवरेज रहेगा। न्यू जॉब्स प्राइवेट सेक्टर में निकलने के चांस कम हैं। पिता से संवाद 3 बजे के बाद करेंगे तो अनुकूल रहेगा। जिस भी सिटी में रहते हैं, राज्य में रहते हैं, वहां के प्रशासन से कोई ज्यादा सपोर्ट के चांसेस नहीं है। वहां के रहने वाले निवासियों से भी आपका एवरेज संबंध रहेगा। 11th हाउस, जिसे लाभ भाव कहते हैं। पुराने संपर्क अगर आपके सामने आए तो वह आपको लाभ देके जा सकते हैं। मित्रों का सहयोग आप पराक्रम के द्वारा ही प्राप्त कर पाएंगे। आय में सुधार आप करने में कामयाब रहेंगे, लेकिन 3 बजे दोपहर के बाद से आपको अनुकूलता नजर आएगी। इच्छाओं की पूर्ति के लिए सामान्य से अधिक नहीं रहेगा। 12th हाउस, वैभव। घर या परिवार या वाहन पर खर्च करने के संकेत अत्यधिक है। आराम और सुविधाओं पर धन खर्च करने की आपकी संभावना है। इंक्लूडिंग मेडिसिन पे भी आपके खर्च जा सकते हैं। अनावश्यक खरीदारी से बचने के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि आपके खर्च सेफ हो सके। जुडिशरी या हॉस्पिटलाइजेशन से कोई इश्यूज नहीं है। नींद स्ट्रेस में रह सकती है। बेडरूम लाइफ एवरेज रहेगी। यदि कोई मित्र हमारा विदेश यात्रा के लिए अपनी फाइल या डॉक्यूमेंट्स को लगाने के लिए वेट कर रहा है तो कल के दिन को टाल दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब क्या संकेत मिलते हैं आपको 19 जून 2026 में? दुकान, भूमि, संपत्ति और पारिवारिक व्यवसाय से लाभ के योग बने हुए हैं। ग्राहकों पर विश्वास बढ़ाने के लिए आपको स्ट्रेस लेना पड़ सकता है। पुराने ग्राहकों को दोबारा संपर्क करिएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। बड़े फैसले सोच समझकर, डॉक्यूमेंट्स पे साइन करने से पहले सोच समझ के आगे बढ़िएगा। जो पॉजिटिव पक्ष है आपके लिए,
घर परिवार में सुख का माहौल आप बनाने में कामयाब रहेंगे। माता का सहयोग आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। संपत्ति संबंधी चर्चाएं और तेज होंगी। मानसिक शांति 3 बजे के बाद आपके लिए अनुकूल रहेगी। व्यापार में स्थिरता आप शाम तक ले आएंगे। आपको सावधानी किस चीज की रखनी है? भावनात्मक होकर के, इमोशनल होकर कोई निर्णय या डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर नहीं करने हैं। घरेलू खर्चों पर नियंत्रण करना है, इस पर ध्यान रखिएगा। संपत्ति के कागजात पर सिग्नेचर करने से पहले 2 बार जांच लीजिएगा। जिद या हट या इमोशंस में मत आइएगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा और शुभ अंक आपके लिए 2 रहेगा। उपाय के लिए मां लक्ष्मी को खीर का आप भोग लगा करके घर परिवार में बांटिए और खुद भी खाइए। आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। यह था मित्रों 19 जून 2026 का वृषभ राशि वाले मित्रों का दैनिक राशिफल। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मित्र पहली बार मेरे वीडियो चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दैनिक, वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका दिन शुभ रहे मित्रों। आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो।